राम मंदिर का निर्माण हो तो बाला साहब ठाकरे जी की याद ना आए, ऐसा कभी हो नहीं सकता। आपकी अदालत की कुछ किस्से आज हम इस अवसर पर सुनने जा रहे हैं, तो चलिए देखते हैं आपकी अदालत में बाला साहब ठाकरे जी की कुछ यादें। बाला साहब ठाकरे जनता की अदालत में हाजिर हो। हिंदुस्तानचा कैवारी प्रबोधनकार सुपुत्र देव देश धर्म मराठी मनाटे मानबिंदू हिंदू अस्मितेचे शिरोमणी हिंदुस्तान हिंदू हिंदुस्तान एकमेव हिंदू हृदय सम्राट हिंदू धर्म रक्षक सरसेनापती महानेता माननीय शिवसेना प्रमुख श्रीमान बाळासाहेब ठाकरे यांचा। माझ्या हिंदू बांधवांनो, भगिनींनो, मातांनो, मैं आपको अभी ताजा उदाहरण देता हूं। जब 6 दिसंबर को अयोध्या में बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराया गया तो शिवसेना ने सबसे आगे जाकर के झंडा गाड़ दिया, हमने गिराया और उसको बड़े गौरव से उसको ओन किया। गौरव तो है ही, बिल्कुल, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। मैंने तो कहा दिया, साफ कह दिया। आप ये मानते हैं ये बाबरी मस्जिद गिराने दी गई है, इसके नीचे हमारा जो टेम्पल था, मंदिर था राम का, वो हमने ऊपर लाया। वो जो ढांचा था वो मंदिर था क्या मस्जिद था? और ढांचा में तो काफी चीजें ऐसी थी कि हमारे हिंदू की संस्कृति इसमें डर गई थी, छुपी गई थी। जो गिराया वो मंदिर था या मस्जिद था बाला साहब? मैं तो गया नहीं था। और जब बम फटते हैं उसके बाद में जो राइट होते हैं उसमें शिवसेना का हाथ रहता है? हाथ में पांव रहता है। कम्युनल पैशन को बढ़ाना, कम्युनल पैशन जिसमें लोगों की जान जाए, खून बहे, आखिर हिंदू मरे मुसलमान मरे, खून तो इंसान का बहता है। वो क्या मानते, इस पर हमारी पूरी एक्शन कार्रवाई मुनसर होती है। तो आप रिएक्शनरी हम हैं? क्या मार खाते रहेंगे? बम फटने के बाद हम क्या हाथ जोड़ेंगे, भाई क्या आवाज था, ये करें हम? ऐसे बम तो हमने कभी देखे नहीं, दिवाली में भी नहीं। बहुत अच्छा आवाज था। भरने जाने की बात छोड़ दीजिए, हमने तो बम नहीं फटाए। हमने की जो बात हो रही है, दंगा फसाद होता है, हम नहीं उतरते तो हिंदू मारे जाते। ये सच है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, लोगों, आम लोगों को ही पूछो। लेकिन उस सारे से जो टेरर का, आतंक का जो वातावरण खड़ा हो जाता है उसका, ऐसे परिस्थिति में टेरर होना ही चाहिए। नहीं टेरर होता तो खा जाते, पूरे के पूरे खा जाते। हिंदू राष्ट्र की आपकी संकल्पना क्या है और इसमें किन लोगों को जगह नहीं है? सभी मुसलमान भी रह सकते हैं, क्रिश्चियन भी रह सकते हैं, मगर उनको मानना पड़ेगा कि सबसे पहले ये देश हमारा है, रूल ऑफ द लैंड है, हमारा जो कानून है उनको मानना पड़ेगा। मस्जिद तो गिर गई है अभी, लेकिन अगर गवर्नमेंट जैसे अपने नरसिंह राव बोलते हैं कि हम मस्जिद फिर बांध लेंगे। हमारे नरसिंह राव को नमाज पढ़ने के लिए कोई जगह नहीं है तो मस्जिद बांधने की उससे वो कोशिश कर रहे हैं, और हमने भी कोई इसको विरोध नहीं किया। मगर बाबरी मस्जिद का क्या, बाबरी नाम का क्या हो जाता है ताल्लुक? कई मस्जिद खड़ी हो सकती है, मगर वाई वी शुड बी एक्चुअली इंटरेस्टेड इन दैट नेम बाबरी? कि बाबर तो हमारा कोई नहीं था। तो ये सब पॉलिटिक्स है, और ये चुनाव में हम तो मत के गुलाम होते हैं, वी आर द स्लेव्स ऑफ वोट्स, और इसलिए पूरा देश का मामला बिगड़ जा रहा है। Would you fiercely oppose that thing, oppose that construction of masjid again? We have to oppose। क्या जरूरत क्या है? किसको आप खुश करने की कोशिश करें, किसको और क्यों? पहले तो हमारे देश के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। नथिंग एट द कॉस्ट ऑफ माई नेशन, माइंड यू, ये हमारा धोरण है। और ये मेरा जो हिंदुत्व है, ये हमारा राष्ट्रीयत्व है, और ये राष्ट्रीयत्व इस देश में गुनाह हो तो मैं बार बार करूंगा, मरते तक। आप उनके बारे में कह रहे हैं, वो भी आपके बारे में कह सकते हैं, भावना नहीं है उनके पॉलिटिक्स के लिए आप ये कर रहे हैं? पॉलिटिक्स की बात करें तो मैं आपको यहाँ वचन देता हूँ, प्रॉमिस करता हूँ कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। और क्या चाहिए आपको? लेकिन आपकी पार्टी, अगर वो नमाज पढ़ेंगे सड़क पे तो फिर आप कहेंगे महाआरती होना चाहिए सड़क पे। वो कहेंगे कि पाकिस्तान डे सेलिब्रेशन में कोई जाएगा तो उसके खिलाफ आंदोलन करेंगे। ये जो, अगर वो लोग सांप्रदायिक हैं तो आप भी सांप्रदायिक हैं, अगर वो लोग कम्युनल हैं तो आप भी कम्युनल हैं, अगर वो लोग फिरका परस्त हैं तो आप भी फिरका परस्त हैं। सवाल यह है कि शुरुआत हमेशा ये लोग करते हैं, सबूत है मेरे पास साथ।
नमाज पढ़ने के बारे में तो हम कभी रोका नहीं उनको। वो जा सकते हैं, मस्जिद में जा सकते हैं, नमाज पढ़ सकते हैं, ईद या कहीं उनके त्योहार होते हैं वो मनाना कर सकते हैं। फिर भी जब ये रास्ते की बात आती है, कैसे हम ये बर्दाश्त करेंगे? ये तुम्हारा धर्म होना होगा तो हमारे भी धर्म है, आपका धर्म, हमारा किसी का भी धर्म, ये मस्जिद में होना होगा या घर में। ये ऐसी कोई चीज नहीं है कि धर्म ये नहीं सिखाता कि भाई चलो लोगों को तकलीफ दो। मगर जब ये गवर्नमेंट की जो चाल है वो हमने देखी कि भाई इतना होने के बाद भी पुलिस वाले भी रूट बदलते हैं, या चलो नमाज पढ़ रहे हैं तो ठीक है, रूट क्यों बदला? चलो अभी नमाज पढ़ने के बाद आप रूट बदलने लगे तो हम महाआरती शुरू करते हैं कि इस देश में तो सर्वधर्म समभाव है, उनका भी एक हक है, हमारा भी है, उनका भी है, चलो रास्ते पर एक कर देंगे ये बात। ये हमने जानबूझकर किया क्योंकि हमने कहने के बाद भी ये बात बढ़ती रही। और जब ये बात वर्षा बंगला तक, यानी चीफ मिनिस्टर के बंगले के लॉन पर भी वो नमाज पढ़ना उन्होंने शुरू किया, तो ऐसा लगा कि क्या हिंदुस्तान है और ये पाकिस्तान। पाकिस्तान में भी इतनी उनकी फ्रीडम नहीं मिलती जो हमारे देश में मिलती है। इसको कहते हैं ना बाला साहब, रिएक्शनरी होना, प्रतिक्रियावादी। अगर वो नमाज पढ़ेंगे तो हम महाआरती करेंगे। नहीं, ये सवाल नहीं, ये पैम्परिंग जो चल रहा है इन लोगों का, वो हम नहीं। यू मस्ट एक्सेप्ट द रूल ऑफ द लैंड, यानी जो कानून है, जो संविधान मानना पड़ेगा, हमें भी मानना पड़ेगा, हम भी मानते हैं और उनको भी मानना पड़ेगा। ये जो बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराया गया, ये कानून मानकर गिराया गया। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था। सुप्रीम कोर्ट छोड़ दीजिए, वो कोर्ट नहीं ना मानता। उन्होंने क्या कहा था? सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था वो न्यू कंस्ट्रक्शन नहीं होना होगा, तो हमने ठीक है, कंस्ट्रक्शन कहां गया? उधर कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ, डिस्ट्रक्शन हुआ। अभी क्या चाहिए? हमेशा वकील लोग कहते हैं भाई इंटरप्रिटेशन ये होता है, तो हमारे भी इंटरप्रिटेशन ये है कि हमने कुछ भी कंस्ट्रक्शन नहीं किया, हमने डिस्ट्रक्शन किया। तो कानून को आप अपने हिसाब से मोड़ कानून क्या होता है? पहले तो मिलता था, अभी तो खरीद करना पड़ता है। अगर आप चाहें कि जो दूसरे लोग हैं वो कानून को माने, तो सबसे पहले दूसरे का मानना हक पड़ेगा। कितना ये देश में है वो देखना पड़ेगा। जो हमें हिंदुओं को पाकिस्तान में नहीं मिलता, बांग्लादेश में नहीं मिलता और किसी अरब राष्ट्र में नहीं मिलता, वो हक इधर किसी को भी नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। एक बातचीत से मामले को सुलझाने का तरीका होता है, एक होता है जोर जबरदस्ती से अपनी बात मनवाने का। हमारे धर्म पर हमला हो गया है, तो क्यों नहीं मानते आप? वो कबूल क्यों नहीं करते कि ये सच है कि हमारे मंदिर है? यानी कि सोमनाथ मंदिर की बात करें, दोबारा वो गिरा दिया गया और पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं, मगर वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, इसलिए हमारा सोमनाथ मंदिर खड़ा हो गया। नहीं तो वो भी नहीं, वो दूसरी बाबरी मस्जिद हो जाती। जो हिंदू धर्म है उसको तो बहुत सहिष्णु माना जाता है ना, बहुत पेशेंस वाले माने जाते हैं। वो मूर्खपना था उनका। अभी तो मुझे मिलिटेंट हिंदू चाहिए, बिल्कुल मिलिटेंट हिंदू चाहिए। बंबई आपके नाम से कांपती है, आप इस बात को मानते हैं? कांपना ही चाहिए। शेर को डरे नहीं तो क्या चूहा को डरे? तो ठीक है, कांपना है तो राजनीति के अंदर जो लोग हैं वो कांपते हैं, तो मुझे बहुत खुशी होती है। वो इसलिए कांपते हैं बाला साहब क्योंकि जो क्रिमिनल्स हैं, ऐसे लोग हैं जो शिवसेना के नाम पर लोगों से पैसा ऐंठते हैं, एक्सटॉर्शन करते हैं, उसको आप अच्छा मानते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसलिए तो मैंने कहा कि मैंने अखबार में एडवर्टाइजमेंट दी थी, जाहिरात दी थी, और मैंने ये भी कहा था कि ऐसे कोई लोग शिवसेना के नाम लेके आएंगे, जबरदस्ती करेंगे, को उनको पकड़ के पुलिस के हवाले कर दो। और क्या चाहिए? लोग कहते हैं कि पुलिस भी डरती है आपसे। अभी पुलिस वालों को, मैं कोई इंस्पेक्टर नहीं हूँ और कोई नहीं, तो मेरी मुलाकात आप ले रहे हो, और यानी कि अब मुजरिम मैं हूँ यहाँ। जो भी दंगा फसाद होते हैं, मोर्चे निकलते हैं, तो सबसे आगे युवा पीढ़ी होती है उसके आगे। तो आप यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे? बी मिलिटेंट। बी मिलिटेंट? यस, क्योंकि अभी युवा की स्थिति दिल्ली में कैसी हुई तो आपको मालूम है। बेचारे बिट्टा बच गया, और वहां तो दिल्लीश्वर बैठते हैं, शंकरराव चौहान वहां होते हैं, पायलट होते हैं, नरसिम्हा राव भी वहीं बैठते हैं, और बम फट जाता है। और जब ये कानून हमारी हिफाजत नहीं करते तो आप क्या करोगे? और औरतों के ऊपर बलात्कार हो रहा है, कानून क्या कर रहा है? Nobody is moving freely in this country. Everyone is under tension. आप भी टेंशन में होंगे, तो क्या इधर तो बम नहीं फटेगा, इधर तो कुछ नहीं होगा, यानी क्या ये क्या जीवन है तुम्हारा? और इसके लिए मेरे मन में जो तूफान आता है, ये आता है कि मैं बहुत कड़वा बात करता हूं कि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं। क्या हथियार नहीं लेंगे?
तो भी मर जाने वाले हैं। गवर्नमेंट के हाथों में हथियार है तभी भी हम मर जा रहे हैं। तो कैसे करें? ये युवा को क्या है? युवा को नहीं, पूरे हिंदुओं को देश में मिलिटेंसी लानी पड़ेगी, तभी देश का ये रक्षा। वर्ल्ड, आप जर्नलिस्ट हैं, कार्टूनिस्ट हैं, आपने अपना कैरियर फ्री प्रेस जर्नल से शुरू किया था। Yes. उसके बावजूद कोई अखबार वाले आपके खिलाफ लिखें, आपकी पार्टी के खिलाफ लिखें, उसको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तो होना ही चाहिए ना। फर्स्ट उनको कहिए फ्रीडम का स्पेलिंग क्या होता है और उसका अर्थ क्या होता है। यू मस्ट नो योर लिमिट्स एज ए जर्नलिस्ट, ए रिस्पॉन्सिबल जर्नलिस्ट। फ्रीडम का क्या मायना होता है? कभी हम शुरुआत करते तो आप इल्जाम लगा सकते हैं, मगर शुरुआत वो लोग करते हैं, क्या हम बर्दाश्त करें? गलत बात छपने के बाद भी मेरे कैरेक्टर असैसिनेशन जब भी होता है, मैं तो नहीं कुछ करता हूं मगर मेरे लोग तो है। अभी तो हिस्ट्री है शिवसेना की, जब भी किसी अखबार वाले ने शिवसेना के खिलाफ लिखा है तो उसकी पिटाई हुई है। कितने लोगों की ऐसे अभी पूरे के पूरे देश के पत्रकार वहां शामिल हो गए। इनमें से कितने, वैसे तो पंजाब में लाला जगत नारायण का खून हो गया, उसका और दूसरे लड़के का खून हो गया। हमारे नागपुर में 5 लोग मारे गए, पूरे के पूरे 5 फैमिली, 5 ये भाई थे, और उसका था एक एडिटर, इंस्पेक्टर ने मारा, और इंस्पेक्टर की बाजू लेने वाले यही अखबार वाले हैं। वो कहने लगे कि उसको क्या जरूरत थी उसको इस पर हमला करने की, प्राइवेट लाइफ को स्पर्श करने की, और ठीक हो गया। अभी उधर ठीक हो गया, और मैंने जब ये तमाचा लगाया तो आप कहते हैं कि कैसे मीडिया पर हमला हो गया। मिथुन चक्रवर्ती आपको डैडी कहते हैं, गोविंदा आपको अंकल कहते हैं, अमिताभ बच्चन आपको बड़े भाई कहते हैं। तो ये ग्लैमर के जो लोग हैं, स्टार के लोग हैं, इनके प्रति आपकी आप थोड़ा श्रीदेवी वगैरह का नाम लो तो और मैं चाहता हूँ मुझे अंकल नहीं कहें। लोग जानना चाहते हैं श्रीदेवी आपको क्या कहती हैं। श्रीदेवी मिलती है मगर कुछ नहीं कहती है, अच्छा है। आई हैव वर्क फॉर देम, आई वाज इन फेमस पिक्चर्स एज अ स्टाफ आर्टिस्ट। पुरानी बात है, 45-46 की बात है। मैं वहाँ आर्टिस्ट था, मैं शो कार्ड वगैरह बनाता था। वहाँ मेरी पहचान काफी लोगों से हुई, और बाद में ये सब लोग नए आए। लेकिन आपने इंडस्ट्री को 2 हिस्सों में बिल्कुल डिवाइड कर दिया है। एक तरफ आपके दोस्त हैं, मिथुन चक्रवर्ती हैं, अमिताभ बच्चन हैं, दूसरी तरफ शबाना है, दिलीप कुमार है, A.K. हंगल है, सुनील दत्त है। तो एक लोगों को आप सपोर्ट करते हैं और दूसरे लोग आपसे डरते हैं। दूसरे सपोर्ट जो गलती करते हैं वो मैं नहीं मानूंगा। जब ये 12 बम फट गए मुंबई में और पाकिस्तान दिन आप मनाना करते हैं, कैसे मैं बर्दाश्त करूं? क्या जरूरत है पाकिस्तान दिन की? पाकिस्तान हिंदुस्तान दिन नहीं वहां मनाना करते, और हम ये बेशर्मी से सब कारोबार करते, तो मैं जरूर रोकूंगा।